जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज की वीडियो में टॉप क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपके परीक्षा में कई बार रिपीट होते हैं यहां से प्रश्न। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सभी के सभी प्रश्न आपके परीक्षा में डायरेक्ट यहां से देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था? जैसा कि संविधान जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से लागू हुआ था। उसके बाद संविधान में संशोधन पहली बार किस साल किया गया था? 1951। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए 1951 में अधिनियमित संविधान यानी कि प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 ने भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के प्रावधान में कई तरह के बदलाव किए हैं। इसने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने, जमींदारी उन्मूलन कानूनों की मान्यता को प्रतिबंधित करने का साधन प्रदान किया था। तो ध्यान रखिएगा, संविधान में पहली बार संशोधन 1951 में हुआ था। अगला देखिए, भारत के संविधान ने भारत सरकार अधिनियम किसका स्थान लिया? यानी कि भारत सरकार अधिनियम कौन सा था जो कि संविधान का रूप ले लिया? 1935। तो ध्यान रखिएगा, एक तिहाई से ज्यादा जो है ना, मतलब जैसे 4 में 3 भाग जो है ये भारत सरकार अधिनियम जो है उठ करके संविधान में लाया गया है। तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 से यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था और अगस्त 1935 में इसे मूल रूप से शाही स्वीकृति मिली थी। तो ध्यान रखिएगा, भारत के संविधान ने भारत सरकार अधिनियम 1935 का स्थान लिया है। अगला देखिए, भारत में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है भारत में? तो चौथा नंबर पर है, ऑप्शन सी। तो देखिए, जनसंख्या के मामले में भले ही उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आता है, क्षेत्रफल के मामले में चौथा स्थान पर आता है। क्षेत्रफल के मामले में पहला स्थान किसका है, कौन सा राज्य का? तब होगा राजस्थान, ठीक ना। उत्तर प्रदेश चौथा स्थान पर। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितने सीटें हैं? 80। राज्यसभा के कितने हैं? 31। अगला देखिए, जेसीबी पुरस्कार है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? जेसीबी जो है एक अवार्ड का नाम है, ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन ए। तो देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिल्म और मनोरंजन के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है कालिदास सम्मान और लता मंगेशकर पुरस्कार, ये सभी जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। लेकिन ये जो है जेसीबी पुरस्कार ये आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। आप ये सब पुरस्कार को भी ध्यान रख लीजिएगा। अगला देखिए, उत्तराखंड में लोकसभा की कितने सीटें हैं? उत्तराखंड जिनका कि 9 नवंबर 2000 को गठन किया गया है, इस राज्य में लोकसभा की सीट की बात करें तो मात्र 5 है, ठीक ना। लोकसभा की सीटें की बात करें तो 5 होगा, राज्यसभा सीटें की बात करें तो 3 होगा। राज पशु उत्तराखंड का क्या है? अल्पाइन कस्तूरी मृग। राज पक्षी क्या है? हिमालयन मोनाल। पंजीकृत जीआई ये होगा आपका उत्तराखंड तेजपात। जनवरी 2022 में किस राज्य में 3 दिवसीय पारंपरिक तोरगया महोत्सव मनाया गया है? तोरगया महोत्सव हाल ही में मनाया गया है 3 दिन के लिए। ये कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश सही जवाब है। अच्छा, भारत का उस राज्य का नाम बताइए जहां पर सबसे पहले सूर्य उदय होता है। तो यही है आपका अरुणाचल प्रदेश। दुनिया में सबसे पहले किस देश में सूर्य का उदय होता है? जापान। भारत में कहां पर? अरुणाचल प्रदेश, ठीक। अरुणाचल प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? 25। बांध यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। दिबांग बांध कहां है? अरुणाचल प्रदेश में दिबांग नदी पर। रंगा नदी बांध रंग नदी पर। सुबनसिरी निचला बांध कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में ही है, सुबनसिरी नदी पर। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे कुछ पूछा जाता है, जैसे कि मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश बोल रहे, कभी कभी मिस हो जाता है। नमदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। अगला देखिए, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का पूरा नाम क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में विश्व व्यापार संगठन। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, तो ऑप्शन सी। स्विट्जरलैंड में कहाँ है? जेनेवा में है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 को। किस देश ने 2033 तक अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है? क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है 2033 तक। उस देश का नाम है कोरोना के पिता चीन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस राज्य में
21वीं अखिल भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी नुमाइश 2022 का उद्घाटन किया गया। नुमाइश 2022 का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। 21वीं अखिल भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी नुमाइश 2022 ये हुआ है आपका तेलंगाना। ऑप्शन नंबर बी। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। राज्यपाल कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। कपिल देव की आत्मकथा का नाम क्या है? कपिल देव जानते ही होंगे 1983 में वर्ल्ड कप जिताया है भारत को पहली बार और क्रिकेट के क्षेत्र में। तो कपिल देव की आत्मकथा आपको याद रखना जरूरी है। कपिल देव का आत्मकथा का नाम है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। तो देखिए स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी ये सभी जो है पूर्व क्रिकेटर कपिल देव द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और कपिल द ऑटोबायोग्राफी ऑफ कपिल देव पूर्व क्रिकेटर कपिल देव का ही आत्मकथा है, ठीक ना। और इस किताब के लेखक है कपिल देव। भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 370 को कब निरस्त किया था? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर अब जो है केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। इसको निरस्त कब किया गया था? 370 5 अगस्त 2019 को, ठीक। भारत में मामलुक वंश का संस्थापक कौन था? मामलुक वंश, आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये मामलुक वंश कहाँ से आ गया है। मामलुक वंश जो है ये इसका पुराना नाम है गुलाम वंश, ठीक ना। मामलुक वंश के जगह पर अगर आपसे गुलाम वंश बोलते तो आप लोग अच्छा से आंसर कर लेते, लेकिन इसलिए हम यहाँ पे जानबूझ कर दिए क्योंकि गुलाम वंश को ही मामलुक वंश कहा जाता है और इसके संस्थापक है कुतुब अल दीन ऐबक। ऑप्शन सी। तो देखिए मामलुक राजवंश को गुलाम वंश भी कहा जाता है और गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था और ये राजवंश 1206 से 1290 तक चला था और यह दिल्ली सल्तनत के रूप में शासन करने वाला पहला राजवंश था। ब्लैक बक नेशनल पार्क कहां पर है? ब्लैक बक नेशनल पार्क की बात करें यह है गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी। गुजरात में 5 टॉप नेशनल पार्क के क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। जम्बू घोड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात। बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात। पूर्णा वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात। और ब्लैक बक नेशनल पार्क यहाँ पर है ही। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे बता दें वीडियो को फटाफट आप लोग लाइक कीजिए और वीडियो खत्म होने के बाद शेयर भी जरूर कर लीजिएगा। जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए ही कराया जाता है और आगे आने वाले दिनों में भी कराया जाएगा। सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करके जरूर रखिएगा। 3 बेल आइकन है ना, तो ऊपर वाला को क्लिक करके जरूर रखिए, तब आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। देखिए उत्तर प्रदेश जो कि जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन कहाँ स्थित है? यानी कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत कला भवन स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका वाराणसी। ऑप्शन नंबर ए। मंदिरों का शहर कहा जाता है वाराणसी को। और भारत कला भवन की योजना जो है 1 जनवरी 1920 को साकार हुई थी। पेरियार नदी किस राज्य से होकर बहती है? पेरियार नदी जो है ये किस राज्य से होकर बहती है? केरल। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए पेरियार नदी जो है केरल की सबसे लंबी नदी है और इसे लोकप्रिय रूप से केरल की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि केरल की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? पेरियार नदी। और पेरियार नदी के नाम पर ही केरल में पेरियार नेशनल पार्क भी है। ध्यान रखिएगा पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है? केरल में ही है। पेरियार नदी की लंबाई कितना है? 244 किलोमीटर। रानेह जलप्रपात मध्य प्रदेश में किस नदी पर स्थित है? देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या बना, रानेह जलप्रपात कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। रानेह जलप्रपात किस नदी पर है? केन नदी। तो ध्यान रखिएगा रानेह जलप्रपात कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कुछ और जलप्रपात है जो पूछा जाता है। धुंधार फॉल्स जलप्रपात, पांडव जलप्रपात, भूरा खोन झरना, बाहोती जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात, ये सभी के सभी मध्य प्रदेश में है। पूना में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? यह हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए होम रूल आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में पूना में की थी और इसकी शुरुआत एनी बेसेंट और सुब्रमण्यम स्वामी ने सितंबर 1916 में मद्रास के अडियार में की थी। जॉर्डन की राजधानी कहाँ है? जॉर्डन की राजधानी की बात करें तो यह होगा आपका अम्मान। ऑप्शन नंबर बी। अम्मान एक ऐसा शहर है जिसका कि बाइबिल आपने नाम सुना ही होगा, बाइबिल में बहुत ज्यादा उल्लेख है अम्मान शहर का। और अम्मान जो है जॉर्डन की राजधानी है और यह राजा का निवास और राजधानी दोनों है। मानव शरीर के किस अंग में आप सबसे छोटी हड्डी पाएंगे? यानी कि हमारे बॉडी में सबसे छोटी हड्डी कहाँ रहती है?
ये रहती है कान में। ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है कान में पाई जाती है और इसे स्टेप्स के नाम से जाना जाता है। स्टेप्स की हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में। सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है? स्टेप्स। और कान में 3 प्रकार की छोटी हड्डी होती है, जिनमें कि मालेअस, इनकस और स्टेप्स। स्टेप्स सबसे छोटी होती है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ क्या है? जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा होगा। आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा को हिंदी में संधिपाद कहते हैं, ठीक। और संघ संधिपाद जो है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है और इसे पहली बार वॉन सीबोल्ड ने 1845 में बनाया था। संघ संधिवाद यानी कि आर्थ्रोपोडा का कुछ एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? तिलचट्टा, झिंगा, केकड़ा, बिच्छू, शतपाद, घरेलू मक्खी, किलनी, चिचरी, ये सभी के सभी आर्थ्रोपोडा का ग्रुप का ही है। अगला देखिए, कौन सा महाकाव्य विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है? दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य की बात करें, ये होगा महाभारत। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है और महाभारत संस्कृत भाषा में वेद व्यास द्वारा लिखा गया है, ठीक। और महाभारत की उत्पत्ति जो है वैदिक काल से होती है। महाभारत के महाकाव्य में कुल मिलाकर 74,000 से अधिक श्लोक है और ये लंबे गद्य हैं और कुल मिलाकर महाभारत में 1.8 मिलियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा 18 अप्रैल। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के बारे में भी आपसे पूछ लेगा। 8 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। किसने डीजल इंजन का आविष्कार किया था? डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब होगा रूडोल्फ डीजल। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, भारत के किस राष्ट्रपति की उनके कार्यकाल में मृत्यु हुई थी? उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो ड्यूटी के दौरान निधन हुआ था। तो ये होगा आपका फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन नंबर सी। वैसे आपको बता दूं, अभी तक में पद पर रहते हुए 2 राष्ट्रपति का निधन हुआ है पद पर रहते हुए, जिनमें कि एक है जाकिर हुसैन जी, दूसरा है फखरुद्दीन अली अहमद। तो यहाँ पे ऑप्शन में फखरुद्दीन अली अहमद है, तो इसके साथ आंसर कीजिए। और जाकिर हुसैन जो है 13 मई 1967 से 3 मई 1969 को अपनी मृत्यु तक भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। और फखरुद्दीन अली अहमद की बात करें, ये एक भारतीय वकील और राजनीतिज्ञ थे और इन्होंने 1974 से 1977 तक भारत के 5वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और इनका ड्यूटी के दौरान ही निधन हुआ था। कौन सा महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टीन का उत्पादन करता है? उस महाद्वीप का नाम बताइए जो दुनिया के आधे से ज्यादा टीन का उत्पादन करता है। एशिया ही है। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, एशिया महाद्वीप दुनिया के आधे से अधिक टीन का उत्पादन करता है और एशिया में सबसे ज्यादा चाइना जो है ये टीन का प्रमुख उत्पादक देश है। अयस्क, कैसिट, राइट में टीन पाया जाता है। और भारत की बात करें, भारत में छत्तीसगढ़ राज्य टीन का प्रमुख उत्पादक करता है। देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न आपके लिए है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है कब मनाया जाता है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पिछला वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिए, यहाँ पे स्क्रीन पर आ चुका है और बाएं साइड में आपके लिए प्लेलिस्ट भी आ चुका है। यहाँ पे आपको सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे, तो सभी को आप देख लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।